dear students, today we will read our chapter A Truly Beautiful Mind, and summary of the chapter starts like this. This lesson describes the life and achievements of Albert Einstein. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक साइंटिस्ट थे उनके जीवन पर आधारित है. He was born on March 14, 1879 in German city of Ulm. इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी में हुआ था. His head seemed too long. It means जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें उसका जो सिर था वो थोड़ा लंबा था, लार्ज बड़ा था उसके जन्म के समय. सो हिज मदर थॉट दैट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फ्रीक, कि उसके दिमाग में थोड़ा सा हो सकता है फ्रीक, वो थोड़ा सा सनकी हो. ही डिड नॉट टॉक इवन एट द एज ऑफ 2.5. वो 2.5 साल के एज में भी उसने बोलना शुरू नहीं किया था. ही फाइनली लर्न टू स्पीक. उसने बाद में काफ़ी एज होने के बाद बोलना शुरू किया, और जो बोलना शुरू किया उसका पैटर्न क्या था, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. जब भी वो बोलता था तो वो उस वर्ड को 2 बार रिपीट करता था, दोहराता था. हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. उसके जो फ्रेंड्स थे, जो खेलने वाले सहपाठी थे या साथ खेलने वाले थे, साथी थे, वो ब्रदर बोरिंग के नाम से उसको बोलते थे. सो ही हैड टू प्ले हिमसेल्फ, इसलिए वो अकेला ही खेलता था. ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उसको मैकेनिकल मशीनी जो टॉयज होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे. His headmaster once told his father that Einstein would never make a success at any profession. एक बार उसके हेड टीचर ने उसके फादर को बुलाया स्कूल में और बताया कि आइंस्टाइन अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा किसी भी प्रोफेशन में. ही बिगेन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6. फिर 6 ईयर के एज में उसकी मदर ने उसको वायलिन बजाने के लिए कहा और वो उसने सीखना शुरू कर दिया. दिस वॉज बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू डू सो. ये ऐसा वायलिन क्यों सीखा, क्योंकि उसका मदर उसका इंटरेस्ट क्रिएट कराना चाहती थी कि देखती हूँ मेरा बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा. तो उसने उसको पहले वायलिन बजाना सिखाया कि बच्चा इंटरेस्टेड होता है छोटी एज में. लेटर ही बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट. और बाद में धीरे धीरे जब वो वायलिन बजाना उसने 6 एज में शुरू किया तो वो एक बहुत ही होनहार बच्चा बन गया वायलिन बजाने में और अपने शौक के लिए उसको बजाने लगा. आइंस्टाइन वॉज अ गुड स्टूडेंट. फिर वो एक बहुत अच्छा विद्यार्थी बना. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. म्यूनिक के हाई स्कूल में गया 10th स्टैंडर्ड के लिए. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स स्कोर किए. ही हेटेड द स्कूल डिसिप्लिन. उसको स्कूल डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता था. सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर अ गुड एट एज ऑफ 15. एज ऑफ 15 15 साल की एज में उसने स्कूल को छोड़ दिया. इट मीन्स वो समथिंग एल्स करना, आगे ग्रेजुएशन और उन चीज़ों में इंटरेस्टेड था कॉलेज के लिए. स्कूल डिसिप्लिन उसको अच्छा नहीं लगता था. देन आइंस्टाइन कंटिन्यूड हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. फिर उसने अदर एक्टिविटीज़ में स्पीकिंग कोर्स किया और दिस सिटी वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. म्यूनिक से ज़्यादा इसमें लिबर्टी मिलती थी. दिस सिटी वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. उसको फिजिक्स और मैथ में बहुत अच्छा वो बच्चा था, उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा था. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख. ज्यूरिख की एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ने के लिए डिसाइड किया. देयर ही लेफ्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. वहाँ पे उसको एक जो सहपाठी थी लड़की, उसमें बहुत इंटरेस्ट था. हर नेम वाज मिलेवा मैरिक. उसका नाम मिलेवा था. ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर. वो उसको एक क्लेवर क्रिएचर के नाम से समझता था. उसको फ्रेंडशिप जो स्टार्ट की थी. टू फेल इन लव विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे. दे एक्सप्रेस देयर अफेक्शन इन वर्ड्स. और उन्होंने अपने जो अफेक्शन एक दूसरे के प्रति जो लगाव था वो अपने शब्दों में बयान किया. इन 1900 आइंस्टाइन वाज अ ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयड. 1900 का जो ईयर था उसमें आइंस्टाइन एक ग्रेजुएट, उसने बीए तो कर ली थी बट अनएम्प्लॉयड, उसको रोज़गार नहीं मिला था. ना ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड. 21 साल की एज हो गई थी. ही स्टार्टेड वर्किंग एट टीचिंग असिस्टेंट. उसने पढ़ाना शुरू किया. ही गिव प्राइवेट लेसन्स. अपने प्राइवेट लेसन्स वो देता था. फाइनली ही सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पे उसने एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जगह पे जॉब शुरू की. ही स्टार्टेड डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ सीक्रेटली. और धीरे धीरे उसने अपने आइडियाज़ क्रिएट करने सीख लिए. ही जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर. और जहाँ पे वो अपने सीक्रेट आइडियाज़ लिख के लिखता था उसको वो डेस्क ड्रॉवर के नाम से उसको वो मजाक में बोलता था. द ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स. और उसका उसने नेम बना दिया ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स. वन ऑफ हिज फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी.
और 1905 में एक उसने अपना बहुत अच्छा एक पेपर पब्लिश किया अपने नाम से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट डिस्क्राइब दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ही एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी बाय हिज फेमस फार्मूला E=mc2, और उसने एक फार्मूला बनाया। दिस आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, और फिजिक्स की जो सबसे कठिन जो परीक्षा थी, एक प्रॉब्लम थी, उसको वो सॉल्व कर रहा था अपने आइडियाज सीक्रेट रख के। बट हिज प्राइवेट लाइफ वॉज स्टार्टिंग टू फॉल, पर उसका जो प्राइवेट लाइफ था, इट मीन्स उसका जो पर्सनल लाइफ था, वो थोड़ा सा मूव करना शुरू हो गया। ही वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपनी स्टडी कंप्लीशन के बाद वो मैरिज करना चाहता था, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, उसकी माँ उसके विरोध में थी। सो आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए उसको शादी के बंधन में बांधा गया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 में दोनों ने शादी की, हैड 2 सन्स और 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर मिलेवा बिकेम एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और धीरे धीरे जो, क्योंकि आइंस्टाइन था वो अपने फिजिक्स वर्क में लगा रहता था, अपने साइंटिफिक वर्क में अपना टाइम स्पेंड करता था, तो मिलेवा एक अनहैप्पी हाउस वाइफ होगी। सो द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1909, तो उन्होंने जब एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं थे 1909 में डिवोर्स हो गया, अलग हो गए। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा इन सेम ईयर, और उसी साल एल्सा से उसने दोबारा शादी कर ली आइंस्टाइन ने। 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर उसने जर्नल, पहले उसने पेपर पब्लिश किया था, फिर उसकी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई कि पब्लिश कराई। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, की एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में, इन वर्ल्ड। In 1921, Einstein received Nobel Prize for Physics. He was honored all over the world. और उसको 1901 में उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और वो सारे संसार में फेमस हो गया। द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, 1933 में नाजीज का जर्मन में पावरफुल होना था। आइंस्टाइन अमर्ज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आइंस्टाइन ने यूनाइटेड यूएसए चला गया। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टुक प्लेस इन बर्लिन, और बर्लिन में 5 साल के बाद एक डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर बम की एक डिस्कवरी हुई। द अमेरिकन फिजिकिस्ट वर अफ्रेड नाजीज कोड बिल्ड एंड यूज एटम बम, और अमेरिकन जो फिजिकिस्ट थे वो डर गए थे कि अब नाजी जो हैं, जो पावर में आ गए हैं, वो अब न्यूक्लियर बम बना के एटम बम बनाएंगे। आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, 1939 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो वहाँ अमेरिकन राष्ट्रपति था, वहाँ पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा। ही वार्न्ड दैट अ सिंगल एटम बम कुड ब्रिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, कि एक छोटा सा एटम बम, एक सिंगल एटम बम भी पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन, पूरे संसार में तबाही मचा सकता है। हिज वर्ल्ड हैड एन इफेक्ट, उनके शब्दों का असर हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटम बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ दिस ऑन, और इसी लेटर के बाद अमेरिकन्स ने अपना एटम बम एक सीक्रेट तरीके से तैयार किया, और प्रोजेक्ट के तहत दे ड्रॉप्ड इट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, 1945 में उन्होंने इसको जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन दोनों के ऊपर फेंक दिया, ड्रॉप डाला। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन इस विनाश से बहुत अंदर तक हिल गया था। ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद फिर से उसने एक यूनाइटेड स्टेट में एक बहुत लंबा लेटर लिखा। ही प्रपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक संसार की एक साझी एक सरकार बनाई जाए। दिस लेटर मेड नो इम्पैक्ट, और इस लेटर का कोई असर न हुआ। आइंस्टाइन देन स्टार्टेड अगेटिंग फॉर अ एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, उसने फिर ये कहा कि जो ये विनाश की तबाही होती है एटम बम से, उसको बंद किया जाए, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स हमें इकट्ठा होना चाहिए सभी को। थस ही यूज हिज पॉपुलैरिटी टू फाइट फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, इसलिए फिर उसने अपने आप को फेमस किया शांति और डेमोक्रेसी की लड़ाई के लिए। आइंस्टाइन डाइड इन 1955, आइंस्टाइन की डेथ 1955 में हो गई एट द एज ऑफ 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड वाइड सिटीजन एंड साइंटिफिक जीनियस, और धीरे धीरे वो संसार में एक विजनरी, दिव्य दूरदृष्टा और वर्ल्ड सिटीजन, पूरे संसार का एक वेल विशर चाहने वाला सिटीजन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको माना जाने लगा, और साइंटिफिक जीनियस, और वो एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में फेमस हो गया। सो दिस वन वाज अवर स्टोरी ऑफ द
a truly beautiful mind? It means we should go through our work continuously and with passion, and it will give us success surely. Maybe you will understand the summary of the chapter very well. Go through it twice or thrice and do your work very well. Stay home, stay safe, stay studying. Thanks a lot.